नमस्कार दोस्तों, मैं तुषार गोदारा एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल क्रैकर्स अड्डा पे। आज की क्लास आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक 1857 की क्रांति, रिवोल्ट ऑफ 1857 जो है आपका भारत में हम बचपन से लेकर आज तक जिसकी बात करते आए हैं, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी, वो भी इसी क्रांति का एक हिस्सा। तो इस क्लास के अंदर हम देखेंगे कैसे प्री जो आपका 1857 जो आपका किस प्रकार से क्रांति स्टार्ट हुई, क्या इसके कारण बने, मेन कारण क्या था जिससे 1857 की क्रांति इतनी उग्र हो गई। मेनली बात करें कि क्यों हमें 90 साल इस क्रांति के बाद जाकर आज़ादी मिली 1947 के अंदर, क्यों 90 साल पहले हमें आज़ादी जो है नहीं मिल पाई। तो पूरा इसमें देखेंगे कि कौन कौन सक्रिय भागीदार रहे थे, क्या विफलताओं के कारण रहे थे, इसके बाद में क्या ब्रिटिशर्स का एक्शन रहा, क्या इंडिया के अंदर इसके बाद में चेंज हो गया, कौन सा गवर्नमेंट एक्ट लाया गया। तो पूरा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट और आपकी जो है नॉर्मल की आप अपनी क्रांति के बारे में इसके बारे में जानना चाहे तो आपके लिए इंपॉर्टेंट क्लास अपनी पूरी बाइलैंग्वेज रहेगी। फैटमैन बुक सीरीज का ये एक हिस्सा क्लास आपका, और सभी एग्जाम्स जो आपकी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स है, कोई सी भी स्टेट का, एसएससी का, रेलवे का, इसके लिए एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये आपका। तो 20 से 22 मिनट की शॉर्ट क्लास रहेगी आपका, जल्दी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से अपने इसको जो है कंप्लीट करेंगे, तो क्लास में बने रहिएगा। तो स्टार्ट करते हैं प्री 1857 रिवोल्ट्स की, कैसे जो आपका लैंड रिवोल्ट से स्टार्ट हुए थे, कौन कौन से पहले लैंड रूल्स थे भारत के अंदर, उस समय के अंदर कौन सी व्यवस्था थी, वो किसने लागू की थी। तो रीजंस फॉर लैंड रिवोल्ट्स इन इंडिया, भारत में भूमि विद्रोह के कारण। तो बिफोर इंडिपेंडेंस देयर वर 3 मेजर लैंड रेवेन्यू सिस्टम्स। आपका इंडिपेंडेंस से पहले भारत में 3 जो है आपके मेजर लैंड रेवेन्यू सिस्टम था। उसमें कौन कौन से, एक तो परमानेंट सेटलमेंट जिसको आप क्या स्थायी बंदोबस्त, एक रैयतवाड़ी सिस्टम, और एक तीसरा कौन सा था, महलवाड़ी सिस्टम जो भारत में चलता था। स्थायी बंदोबस्त परमानेंट सेटलमेंट, रैयतवाड़ी व्यवस्था रैयतवाड़ी सिस्टम, महलवाड़ी सिस्टम को आपका महलवाड़ी व्यवस्था भी। और लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा जो है इंट्रोड्यूस दरोगा सिस्टम रिप्लेसिंग जमींदारी थानेदार को रिप्लेस करते हुए लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा क्या दरोगा सिस्टम जो आपका इंट्रोड्यूस किया गया था। ये था आपका प्री 1857 रिवोल्ट्स। इसमें बात करें किसकी, परमानेंट सेटलमेंट की, ये कब था, किसके द्वारा इसको लाया गया था। तो परमानेंट सेटलमेंट को एक तो आप हिंदी में क्या कहते हैं, स्थायी बंदोबस्त। इसको इंट्रोड्यूस कब किया गया था, 1793 के अंदर। किसके द्वारा, लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा। इट इज ऑल्सो नाउन एज जमींदारी सिस्टम, इसी को जो आपका जमींदारी सिस्टम के नाम से भी आपका जाना जाता है। अंडर दिस सिस्टम लैंड रेवेन्यू वाज कलेक्टेड फ्रॉम पीजेंट्स बाई जमींदार्स। इस व्यवस्था में किसानों से भू राजस्व जमींदारों द्वारा जो आपका वसूला जाता था, और वो बाद में जो आपका ब्रिटिश जो आपका इंडिया कंपनी के पास जाता था। इट वाज इंट्रोड्यूस इन बंगाल, बिहार, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश एंड मध्य प्रदेश। इसे बंगाल, बिहार, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश एवं जो आपका मध्य प्रदेश में लागू किया। तो इसमें आपका इंपॉर्टेंट क्या बन जाता है, एक तो इंट्रोड्यूस कब किया गया था, 1793, किसके द्वारा, लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा। एक इसको क्या नाम से जाना जाता है, जमींदारी सिस्टम, और एक इंपॉर्टेंट बन जाते हैं इसमें एरियाज, बंगाल, बिहार, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में इसको इंट्रोड्यूस किया गया था। तो ये आपके एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इससे बन सकते हैं आपका। नेक्स्ट आपका सनसेट क्लोज। सनसेट क्लोज क्या था, तो ये जमींदारी सिस्टम था, उसके अंदर एक सनसेट क्लोज को जो है लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया था कि इस दिन एक दिन डिसाइड होता था, उस दिन सनसेट से पहले अगर आप जो आपका इस टैक्स को सबमिट ना करवाते हैं तो आपसे जमींदारी है, आपसे लैंड है, वो छीन ली जाएगी। ये सनसेट क्लोज वाज इंट्रोड्यूस इन द जमींदारी सिस्टम। जमींदारी व्यवस्था में सनसेट क्लोज लागू किया गया था। जमींदार्स हैड टू पे ए फिक्स्ड रेवेन्यू बाय ए फिक्स्ड डेट। जमींदारों को निश्चित तिथि तक निश्चित लगान जो है जमा करना होता था। फेलियर टू पे लेड ऑफ कन्फिक्सेशन एंड ऑक्शन ऑफ जमींदार। भुगतान न करने पर जमींदारी जब्त कर ली और नीलाम कर दी जाती थी। तो ये था आपका सनसेट क्लोज, जो किसके अंदर आता है, आपका जमींदारी सिस्टम के अंदर आपका आता है। नेक्स्ट था रैयतवाड़ी सिस्टम। इसको कब इंट्रोड्यूस किया गया था, 1820 में, 1820 में जो है रैयतवाड़ी व्यवस्था को इंट्रोड्यूस किया गया था। ये इंट्रोड्यूस किसके द्वारा, मुनरो और रीड के द्वारा जो आपका इंट्रोड्यूस किया गया था। मुनरो रीड के द्वारा इसको लागू किया गया था। इट वाज बेस्ड ऑन रिकार्डियन थ्योरी ऑफ रेंट। ये किसके ऊपर बेस्ड था, रिकॉर्डियन लगान सिद्धांत पर आधारित था। अंडर दिस सिस्टम लैंड रेवेन्यू वाज पेड डायरेक्टली बाय फार्मर्स टू द स्टेट। जो है इस व्यवस्था के अंदर जो आपका लैंड रेवेन्यू है डायरेक्टली स्टेट को जो है आपका पे करते थे, कौन, फार्मर्स। इट वाज इंट्रोड्यूस इन साउथ इंडिया, मद्रास रीजन ऑफ तमिलनाडु। इसे दक्षिण भारत, मद्रास क्षेत्र, तमिलनाडु में लागू किया गया था। तो इसके लिए इंपॉर्टेंट कब लागू, 1820 में। किसके द्वारा आपका लागू, मुनरो रीड के द्वारा लागू किया गया। और किसको पे करते थे, डायरेक्ट जमींदार या फार्मर्स जो है किसको, रेवेन्यू स्टेट को, बीच में कोई जमींदार नहीं थे, फार्मर्स डायरेक्ट स्टेट को जो है आपका टैक्स पे करते थे। और एरिया किसमें आपका, मद्रास वाले क्षेत्र में, साउथ इंडिया के अंदर जो आपका इसको
लागू किया गया था, रेतवाड़ी सिस्टम को। नेक्स्ट आपका थर्ड बात करते हैं महालवाड़ी सिस्टम को। 1822 के अंदर इसको इंट्रोड्यूस किया गया था। 1882 में किसके द्वारा? आपका होल्ट मैकनीज के द्वारा जो आपका इसको इंट्रोड्यूस किया गया था, मैकेंजी के द्वारा। लैंड रेवेन्यू वाज कलेक्टेड बाय विलेज हेडमैन ऑन बिहाफ ऑफ द होल विलेज, पूरे गांव की ओर से लगान गांव का मुखिया वसूल करता था। द विलेज ग्रुप ऑफ विलेजेस वाज कॉल्ड महाल, इसमें महालवाड़ी व्यवस्था। महाल किसको रिप्रेजेंट करता है? आपके गांवों के समूह को क्या कहा जाता था? आपका महाल। और उसके एक हेडमैन, महाल का एक हेडमैन नियुक्त होता था, वो यहाँ जो आपका टैक्स जो है रेवेन्यू कलेक्ट करता था, और वो आगे जो आपका ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को आपका टैक्स जो आपका जमा करवाता था। नेक्स्ट आपका इसमें बात करें रिवोल्ट्स, विद्रोह, तो इसमें कौन कौन से अलग अलग एरिया से विद्रोह उभरे थे उस समय के अंदर? तो सबसे पहले बात करते हैं कौन से? आपका सन्यासी रिवोल्ट्स, जो आपका सन्यासी विद्रोह कब? आपका 1763 में। ये किसी एक धर्म से रिलेटेड नहीं है, ये सभी एरियाज की बात करें तो कहां से? बंगाल, बिहार से शुरू हुआ। लीडर्स कौन कौन से? आपके मजनू शाह, भवानी पाठक एंड देवी चौधरानी जो आपके इसके लीडर्स थे। नेता मजनू शाह, भवानी पाठक और देवी चौधरानी जो आपके इसके लीडर्स थे। से सन्यासी विद्रोह जो कब स्टार्ट हुआ था? 1763 के अंदर। नेक्स्ट आपका गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग फेस दीज डिस्ट्रीब्यूशन, आपका गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग्स को इसका सामना करना पड़ा था। या बात करें उस समय गवर्नर जनरल कौन थे? आपके वॉरेन हेस्टिंग्स थे। तो बंकिम चंद्र चटर्जी मेंशन्ड इन दिस नोवेल आनंद मठ, जो आपका बंकिम चंद्र चटर्जी की नोवेल है आनंद मठ, उसके अंदर जो आपका इस विद्रोह के बारे में जो आपका डिटेल से बताया गया है आपका सन्यासी रिवोल्ट। तो कई बार पूछ लेता है कि सन्यासी रिवोल्ट का जिक्र हमें किसकी बुक के अंदर मिलता है? तो बंकिम चटर्जी की जो आपकी बुक है आनंद मठ, उसके अंदर जो सन्यासी विद्रोह के बारे में हमें देखने को मिलता है। तो इसका भी एरियाज, कौन उसके टाइम गवर्नर जनरल था, कौन कौन इसके लीडर्स थे, किस टाइम इसको जो इंट्रोड्यूस किया गया था, और एक किस आनंद मठ जो आपका बंकिम चंद्र चटर्जी की बुक है उसमें इसका जिक्र मिलता है। ये आपका एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट अपने विद्रोह की बात करते हैं आपका पाइका रिवोल्ट, जो कब स्टार्ट हुआ था? 1817 में, 1817 के अंदर स्टार्ट हुआ था। इट इज स्टार्टेड इन ओडिशा। कहां से स्टार्ट हुआ था? ओडिशा। लीडर कौन थे इसके? आपका बख्शी जगबंधु विद्याधर जो आपके इसके लीडर थे। इस विद्रोह के नाम क्या है? पाइका विद्रोह जो है, पाइका रिवोल्ट इसका नाम है। नेक्स्ट आपकी बात करते हैं किसकी? पागलपंथीज, जो कब स्टार्ट हुआ था ये रिवोल्ट? 1825 के अंदर। इट इज स्टार्टेड इन बंगाल रीजन। किस क्षेत्र में? बंगाल क्षेत्र में ये रिवोल्ट जो आपका स्टार्ट हुआ था। लीडर्स कौन 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 था इसका? करम शाह और टीपू शाह जो इसके लीडर्स थे, इस जो आपका जिन्होंने विद्रोह का जो आपका लीड किया था। नेक्स्ट आपका अहोम रिवोल्ट, जो कब स्टार्ट हुआ था? 1828 के अंदर। जो आपका अहोम विद्रोह कहां से स्टार्ट हुआ था? असम के अंदर से स्टार्ट हुआ था। और इसके लीडर कौन थे आपकी बात करें तो वो थे गोमधर कोनवार, जो इस आपके रिवोल्ट के इस विद्रोह के लीडर थे। नेक्स्ट आपकी बात करें कोल मोटिनी, कोल विद्रोह है जो है, इसके लीडर कौन थे? इस पे एक ही मात्र, एक तो स्टार्ट कब हुआ पूछ लिया तो 1831 के अंदर, और कौन इसके? बुद्धो भगत जो है आपकी इस जो है इस जो है रिवोल्ट के नेता रहे थे। नेक्स्ट आपकी बात करते हैं किसकी? मोपला अपराइजिंग 1836 के अंदर, मोपला विद्रोह। इट इज स्टार्टेड इन मालाबार रीजन, मालाबार क्षेत्र से इसकी स्टार्ट होती है। और कब स्टार्ट होती है? 1836 के अंदर, मोपला विद्रोह। नेक्स्ट आपकी बात करते हैं हो एंड मुंडा अपराइजिंग। ये कब? 1820 से 1837 के अंदर जो आपका चलता है। मुंडा, मुंडा से आपको क्या याद आया? बिरसा मुंडा, जिनके जन्म दिवस के ऊपर जो आपका 15 नवंबर 1875 को अपना जो है राष्ट्रीय जनजातीय दिवस में भारत जो है आपका सेलिब्रेट करता है। और मुंडा जो आपका बिरसा मुंडा को एज ए देवताओं के रूप में भी पूजा भी जाता है इन जनजाति के द्वारा। इट इज आल्सो नाउन एज उल्गुन अपराइजन, उलगुलान विद्रोह भी इसको कहा जाता है। इट स्टार्टेड इन रांची एंड सिंहभूम, सिंहभूम में से और रांची से इसकी स्टार्टिंग मानी जाती है। लीडर कौन थे इसके? बिरसा मुंडा इसके लीडर थे, जिनके जन्म दिवस के रूप में अपना कौन सा राष्ट्रीय जनजातीय दिवस भी सेलिब्रेट किया जाता है। कब? 15 नवंबर 1875 को। और मृत्यु 1900 के अंदर जो आपकी मृत्यु हो जाती है किसकी? बिरसा मुंडा इसके लीडर थे, इसीलिए जो आपका इस विद्रोह को मुंडा विद्रोह भी कहा जाता है। नेक्स्ट अपने बात करते हैं किसकी? गडकरी अपराइजिंग, गडकरी विद्रोह जो आपका कब स्टार्ट होता है? 1844 में। और कहां से स्टार्ट होता है? ये आपका
कोल्हापुर से स्टार्ट होता है, इट इज स्टार्टेड इन कोल्हापुर, आपका ये इसके लिए इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आपका संथाल रेबेलियन 1855 में स्टार्ट होता है, संथाल विद्रोह, इट इज स्टार्टेड इन दमिन ए कोहो रीजन, जो आपका दामिन एक कोहो क्षेत्र है वहां से इसकी स्टार्टिंग मानी जाती है। और लीडर कौन से थे आपके इसके, सिद्धू और कान्हू मुर्मू, जो आपके इसमें जो मुर्मू अपनी जो आपकी अभी राष्ट्रपति है उन्हीं जनजाति से बिलोंग करते हैं, और यही नेता थे इसके सिद्धू और कान्हू मुर्मू, जो आपके किसके, संथाल विद्रोह जो आपका स्टार्ट हुआ था 1855 के अंदर। अपनी प्रेसिडेंट कौन है हाल फिलहाल, द्रौपदी मुर्मू, तो वो भी इसी जनजाति से आपका बिलोंग करती है। नेक्स्ट आपका इंडिगो रिवोल्ट, जो आपका नील विद्रोह, ये कब स्टार्ट होता है, 1859 के अंदर ये विद्रोह आपका स्टार्ट होता है। नील विद्रोह का मेनली कारण क्या था आपका, नील की खेती करवाना, जो आपका फोर्सफुली जो अंग्रेजों द्वारा इस एरिया के अंदर जो आपका भारत के लोगों से नील की खेती करवाई जाती थी, जो आपका सेहत के लिए भी हानिकारक और उसकी कीमत भी उस समय उस जो लेवल की नहीं मिलती थी, जिस कारण जो आपका इंडिगो रिवोल्ट जो है, नील विद्रोह है, वो स्टार्ट होता है। इट स्टार्टेड इन नादिया डिस्ट्रिक्ट ऑफ बंगाल, यह बंगाल के नादिया जिले से शुरू होता है। लीडर्स कौन थे, दिगंबर विश्वास एंड विष्णु चरण, जो आपका विश्वास है वो इसके लीडर थे। इट वाज ए सक्सेसफुल रिवोल्ट, यह एक सफल विद्रोह था, क्योंकि इसमें एंड में नील की खेती है उसके ऊपर इस एरिया के अंदर रोक लग गई थी, इंडिगो रिवोल्ट। नेक्स्ट आपका कोजेस ऑफ 1857 रिवोल्ट, मेनली बात करें कि 1857 के विद्रोह के कारण क्या थे, तो एक तो इस टाइम जो आपका जनरल सर्विस स्टैब्लिशमेंट एक्ट आया था, जनरल सर्विस स्टैब्लिशमेंट एक्ट, इसके अंदर क्या था कि भारत के सैनिक है उनको ब्रिटिशर्स जो है आपका अपनी जरूरत के हिसाब किसी भी विदेश के अंदर जो आपका किसी भी देश में अपनी जरूरत के हिसाब से डिप्लॉय कर सकते हैं इंडियन आर्मी को, जो आपका इंडियन आर्मी उस समय की थी। तो इसमें एक तो हिंदुओं में मान्यता की थी कि अगर आप समुद्र पार कर लेते हैं एक बार तो आपका जो है धर्म है वो भ्रष्ट हो जाता है, तो ऐसी मान्यताओं को की वजह से भी इसका विद्रोह हुआ था। एक इतना दूर जो है आपका इनके लिए स्ट्रगल करने जाना, सैलरी वो की वो रहती थी, तो उस वजह से जो आपका एक ऐसी जगह जहां ज्यादा जान माल की हानि होती थी वहां जो आपका अपने सैनिक ना भेजकर इंडियन जो भारतीय सैनिक थे उनको भेज दिया जाता था। तो ये एक जो आपका जनरल सर्विस स्टैब्लिशमेंट एक्ट था, लॉर्ड कैनिंग द्वारा लागू किया गया था, भारतीय सैनिकों को विदेश भेजा जा सकता है, उसके कारण इसका विद्रोह हुआ था। एक डॉक्ट्रिन ऑफ लेव्स, विलय का सिद्धांत था, जैसे कोई भी एरियाज के अंदर जैसे कोई भी जैसे झांसी था कि उसमें उसका कोई भी उत्तराधिकारी नहीं है, उसका बेटा नहीं है, वंशज नहीं है, तो उसका विलय आपका ब्रिटिशर के अंदर जो आपका हो जाएगा, जो है कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी है वो अपने अंडर उसको ले लेगी। ये था डॉक्ट्रिन ऑफ लेव्स, इंट्रोड्यूस बाय लॉर्ड डलहौजी इन 1848 के अंदर, 1848 में लॉर्ड डलहौजी द्वारा लागू किया गया था। और इसी के द्वारा आगे के झांसी को भी हम देखते हैं कि 1853 में झांसी को भी एक्वायर कर लिया गया था, इसी जो आपका डॉक्ट्रिन ऑफ लेव्स के अंदर। और हम देखते हैं एक अवध को किसके की, आपका मिसमैनेजमेंट के आधार पर भी आपका अवध को भी एक्वायर कर लिया था, वो भी एक इसी का हिस्सा आप मान सकते हैं। डॉक्ट्रिन ऑफ लेव्स तो नहीं था, मिसमैनेजमेंट के थ्रू जो आपका अवध के हिस्सों को भी आपका ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने जो आपका अपने अंडर ले लिया था। तो 1848 में डॉक्ट्रिन ऑफ लेव्स किसके द्वारा, लॉर्ड डलहौजी द्वारा लागू किया गया था। स्टेट्स अनेक्स सतारा, संबलापुर, झांसी, नागपुर, और इसके अंदर क्या जी, सतारा, संबलपुर, जो आपका झांसी, नागपुर को थोड़ी शायद वो इसमें हुई। तो आपका कब डॉक्ट्रिन ऑफ लेव्स 1848 में किसके द्वारा, लॉर्ड डलहौजी द्वारा लागू किया गया था, और किस किस एरियाज को, जो सतारा, संबलपुर, झांसी और नागपुर को अपने अंडर ले लिया था। नेक्स्ट आपका सिपोए जो आपका विद्रोह, सिपाही मूवमेंट जो आपका, ये क्या था, किस किस कारण ये हुआ था, ये माना जाता है एक इनफील्ड राइफल जो आपका इनफील्ड राइफल, रॉयल इनफील्ड होता है उसी नाम से आप याद रखते हैं अपने बुलेट बाइक के इनफील्ड राइफल, उसको इंट्रोड्यूस किया गया था। और उसमें जो कारतूस यूज होते थे वो माना जाता है कि गाय के मांस से और आपका सुअर के मांस से उस पे कवर था उसका, और उसमें क्या होता था कि उसके कवर को आपका बंदूक में लगाने से पहले कवर को मुंह से हटाना पड़ता था। तो आपका हिंदू हो गए गाय के मांस के विरोधी, और आपका मुस्लिम हो गए जो आपका किसके, सुअर के, पिग के मांस के विरोधी। तो दोनों धर्मों के खिलाफ ये भड़काने वाला जो आपका एक पॉइंट मिला, और जिससे आपका जो है मेनली माना जाता है कि एकदम उग्र करने वाला पॉइंट कौन सा था, तो वो यही था सिपाही जो आपका आंदोलन था, कि रूल्स को ब्रेक किया गया, कि आपका इनकी भावनाओं के साथ खेला गया। उसके बाद में जो आपका जो कारतूस गाय और सुअर की चर्बी से लिपटे हुए थे, उसकी वजह से विद्रोह और उग्र हो गया था। ये भी 1857 की क्रांति का मुख्य कारण माना जाता है। नेक्स्ट आपका रिवोल्ट बिगेन ऑन 10 मई
1857 फ्रॉम मेरठ। कहां से स्टार्ट हुआ था? 10 मई 1857 को मेरठ से विद्रोह स्टार्ट हुआ था। एक तो राइफल कौन सी थी? एनफील्ड राइफल। कारतूस किससे बने थे? गाय और सुअर के मांस से। और स्टार्ट कब हुआ था? 10 मई 1857 से सिपाही विद्रोह आपका कहां से स्टार्ट हुआ था? मेरठ से। नेक्स्ट आपका हॉटस्पॉट्स ऑफ द 1857 रिवोल्ट, 1857 के विद्रोह के प्रमुख केंद्र कौन से थे? तो दिल्ली, बहादुर शाह जफर द्वितीय, दिल्ली में बहादुर शाह जफर द्वितीय इसको लीड कर रहे थे। दिल्ली एक केंद्र था। एक कानपुर था जिसमें नंदा साहेब तात्या टोपे इसको लीड कर रहे थे। नाना साहेब और तात्या टोपे, नाना साहेब जो आपका अडॉप्टेड किड ऑफ किसके माने जाते हैं? आपके नाना साहेब और तात्या टोपे इसको लीड कर रहे थे। कहां से? कानपुर को। और लखनऊ में बेगम हजरत महल जो है इसको लीड कर रही थी। और नेक्स्ट बात करें झांसी से, तो रानी लक्ष्मीबाई जो है आपका लीड कर रही थी। रानी लक्ष्मीबाई का जो आपका रियल नेम क्या माना जाता है? आपका मणिकर्णिका या मनु मनु के नाम से भी इनको जाना जाता है। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, इनका रियल नेम भी पूछ लिया जाता है कई बार एग्जाम में, तो मणिकर्णिका इनका जो आपका नाम था। 1857 के प्रमुख केंद्र जो लीडर्स ऑफ द 1857 रिवोल्ट, तो इसमें दिल्ली की बात करें तो बहादुर शाह द्वितीय मुगल इंपीरियर थे। कानपुर से बात करें नाना साहेब और तात्या टोपे, लखनऊ से बात करें बेगम हजरत महल, झांसी से रानी लक्ष्मीबाई, बिहार से कुंवर सिंह एंड अमर सिंह, और आपका बरेली से बात करें तो कौन? खान बहादुर सिंह, फैजाबाद से मौलवी अहमदुल्ला शाह, और दिल्ली आर्मी लीडर जनरल बखत खां जो आपके थे वो इसमें 1857 के विद्रोह के प्रमुख नेता थे, जिन्होंने अलग अलग एरिया से इसको जो आपका लीड किया था। नेक्स्ट आपका सप्रेशर्स ऑफ रिवोल्ट, विद्रोह को दबाने वाले, तो कौन थे? दिल्ली से में इन्होंने जॉन निकोलेशन ने काम किया ये आपका। और आपका लखनऊ से बात की तो हेनरी लॉरेंस, इसको लखनऊ से एल और लॉरेंस बिश्नोई से लॉरेंस, हेनरी लॉरेंस को आप याद रख सकते हैं। कानपुर से कॉलिन कैंपबेल जो आपका याद रख सकते हैं। झांसी से ह्यूग रोज जो आपका झांसी को रानी को रोज दिया, ह्यूग रोज से इसको याद रख सकते हैं आपका, कि अलग अलग जगह पे आपका विद्रोह को दबाने वाले कौन थे, सप्रेशर्स कौन थे इस रिवोल्ट के अंदर। नेक्स्ट आपका आफ्टरमैथ ऑफ रिवोल्ट की आपका विद्रोह के परिणाम क्या रहे, तो एक तो आपका क्या इसका फेलियर के कारण या परिणाम क्या रहे, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 जो आपका एक्ट लाया गया, इसमें क्या है? ईस्ट इंडिया कंपनी का रूल जो आपका उसको अबोलिश कर दिया गया, ईस्ट इंडिया कंपनी को ही खत्म कर दिया गया। और आपका क्राउन रूल वाज स्टैब्लिश्ड, डायरेक्ट जो आपका किसका? क्राउन रूल जो आपका क्वीन का रूल जो है भारत के अंदर लागू किया गया। गवर्नर जनरल बिकम ए वॉइसरॉय जो आपका, और गवर्नर जनरल को जो आपका वॉइसरॉय बना दिया गया। और प्रथम भारत के वॉइसरॉय इसके द्वारा कौन बने थे? आपके कैनिंग जो है आपके प्रथम वॉइसरॉय बने थे भारत के इस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 के द्वारा। कौन बने थे? कैनिंग। नेक्स्ट आपका रीजंस ऑफ फेलियर ऑफ 1857 रिवोल्ट, 1857 के विद्रोह के असफलता के कारण क्या थे, तो लिमिटेड एरिया एंड लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन जो आपका, एक तो कम एरिया के अंदर ये फैला था और आपस में कोऑर्डिनेशन नहीं था, कहीं कोई लीड कर रहा था कहीं कोई लीड कर रहा था, तो एकमात्र एक लीडरशिप की कमी है आपका, लैक ऑफ रिसोर्सेज, लैक ऑफ लीडरशिप इसको कह सकते हैं, ये था लैक ऑफ लीडरशिप एंड लैक ऑफ रिसोर्सेज, नेतृत्व और संसाधनों की कमी थी और कम एरिया के अंदर ये फैला हुआ था। ये इसकी विफलता के कारण थे कि अपने को जाकर 1947 के अंदर आजादी इसमें मिलती है। नेक्स्ट अपने बात करें कमेंट्स की, आपका क्रांति के ऊपर टिप्पणियां किसकी आई जो फेमस है, तो एक तो किसकी? वीडी सावरकर की, जो आपका कॉल्ड इट इज द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिवर्स, वीडी सावरकर ने कहा इसे प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा। किसने? वीडी सावरकर ने। यह भी पूछा जाता है कि आपका 1857 को प्रथम स्वतंत्रता क्रांति का नाम या प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का नाम देने वाले कौन थे, तो वीडी सावरकर। नेक्स्ट आपका आरसी मजूमदार डिड नॉट कंसीडर इट इज ए नेशनल रिवोल्ट, आरसी मजूमदार ने इसे राष्ट्रीय विद्रोह नहीं माना था, किसको? 1857 की क्रांति को। नेक्स्ट अपना बात करते हैं इसके बाद, तो डेक्कन रिवोल्ट आया, दक्कन विद्रोह कब आया? पबना रिवोल्ट 1873 से 1876, स्टार्टेड बाय ईशान चंद्र रॉय, ईशान चंद्र रॉय द्वारा इसको शुरू किया गया। और नेक्स्ट आपका रामोसी किसान बल, रामोसी पीजेंट फोर्स 1879 में 1879 में स्टार्ट हुआ, किसके द्वारा? इसको फाउंडेड बाय वासुदेव बलवंत आपका फड़के द्वारा इसको जो आपका स्थापित किया गया। तो ये थे आपके डेक्कन रिवोल्ट। तो ये थी पूरी की पूरी आपकी क्लास किस पर? 1857 की क्रांति, जिसमें अपने विफलता के कारण, प्रमुख लीडर्स, कैसे स्टार्ट हुआ, क्या इसके मेन कारण बने और क्यों क्यों ये विफल होता गया ये कारण, और इसके बाद में ब्रिटिश इंडिया कंपनी का क्या इसके ऊपर एक्शन थे। आप इसके जो है नोट्स भी बना सकते हैं इसके, और आपको लगे आपके हिसाब से कि इसमें कुछ ऐड ऑन करना है तो उन नोट्स के अंदर आप जैसे जैसे आपको कुछ नया मिले इस क्रांति के द्वारा, तो एक पॉजिटिव पॉइंट आपके लिए रह सकता है एग्जाम
पॉइंट ऑफ व्यू से कि आप उसमें नया ऐड करते रहें, ज़्यादा लॉन्ग और नोट्स इनके ना बनाएं। और आगे नेक्स्ट क्लासेस की रहेगी एमसीक्यू क्लास, तो उसको जरूर करें कि आप चेक कर पाएं अपने आप को कि कैसे आपने जो आपका सही से इसको टॉपिक को पढ़ा है। किसी आंसर ना कर पाते हैं तो दोबारा आकर आप इस क्लास को देख सकते हैं। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक, जल्दी मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास। नेक्स्ट क्लास आपकी रहेगी किसकी? आपकी एमसीक्यू क्लास, इसी सेम टॉपिक के ऊपर जो आपका रिवॉल्ट ऑफ 1857। कुछ क्लास में आपको कमी लगती है प्लीज जरूर कमेंट्स में बताया करें। कुछ चेंजेस या किस टॉपिक पर आपको क्लासेस चाहिए आगे, तो उसको भी आप हमारे लिए जरूर बताएं। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक आप सभी को आने वाले एग्जाम्स के लिए।